आके मिलकर उनकी स्तुति करें, मिलकर उनकी आराधना करें। इस घर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस घर के लिए हमारे शालू के लिए, बेटे एलएस के लिए, बेटिया जेनिफर के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे आंटी विमला के लिए जो हमारे बीच में है सब लोग, और जो हमारे पड़ोस के आंटी हमारे बीच में है उनके लिए, गुड़िया के लिए धन्यवाद करते हैं। और आप जो लोग यहाँ पर सब हैं, आप सबका भी यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं आज जो आपने अपना समय दिया है, परमेश्वर आपको इस समय की तरह आशीष देगा, बरकत देगा। बड़ा समय और जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, विश्वास करें प्रभु वचन हमारे जीवन के लिए एक नए छुटकारे को, नए आशीष को लेकर आएगा। जब आज के वचन को हम सुनते हैं तो विश्वास से सुने। प्रभु वचन लिखा गया है, जब हमारे जीवन में सुनने वालों के जीवन के अंदर विश्वास के साथ काम होता है, जब उसको विश्वास से सुनते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। आप विश्वास करें और जो सुनते हैं विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। प्रभु आपको बरकत आशीष दे। आज के वचन को लेकर हमारे पास मनोज आते हैं, जोरदार ताली बजाकर के भाई का स्वागत करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, उसकी स्तुति हो, प्रशंसा हो। और सबसे ज्यादा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, उसके नाम को हम धन्यवाद देते रहें कि वो हमें मौका दे रहे हैं कि हर दिन हम उसके सुंदर वचनों को सुन सकें। और हर जो यहाँ पर वचन सुनाने के लिए जो भी परमेश्वर की ओर से वचन को लेके आता है, हर एक परमेश्वर की महिमा करता है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और सबसे अधिक मैं आप सभी का एक बार फिर परमेश्वर के नाम में स्वागत करता हूं, क्योंकि इस बिगड़ते मौसम में आप लोगों ने परमेश्वर की महिमा के लिए टाइम निकाला। आप सभी बहुत ही शाबाशी के योग्य हैं। बड़े एक आपको उत्साहित के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आपने बहुत बढ़िया अपने समय को यहाँ दिया, क्योंकि परमेश्वर के लिए जब हम हमारा समय देते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक बात में हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है और हर एक बात में हमारी सहायता करता है। हम जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों की सुनता है जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। हालेलुया। और यहाँ आप लोगों की उपस्थिति बताती है कि आप सचमुच खुदा के साथ चलने वाले हैं। मैं परमेश्वर के नाम के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ एक वचन यहाँ शेयर करना चाहूंगा। तो इससे पहले कि हम वचनों में चले आए, अपने सर को हम झुकाएं, एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस जमीन और आसमान के खालिक और मालिक पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में पिता हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में बैठे हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए पिता। विशेष हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर हमें मौका दिया और मुझे खासकर मौका दिया पिता परमेश्वर कि मैं तेरी महिमा के लिए तेरी बातों को बता पाऊं। पिता मैं बोलूं पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर वो आपकी आत्मा की अगुवाई में बोलने पाऊं खुदा। मेरे शब्दों पर पिता परमेश्वर और मेरे पिता परमेश्वर वचनों पे आपका पिता परमेश्वर कब्जा होने पाए खुदा। यहाँ पर बैठे हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। उनकी आत्मा पिता परमेश्वर वचन को ग्रहण करके आपके नाम की महिमा का कारण बनने पाए। सब बातों में हम आपको आदर महिमा देते हुए ये प्रार्थना आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम देख रहे हैं परमेश्वर के भय के बारे में, जो बहुत ही एक मसीही विश्वासी के लिए जरूरी है। और
मसीही जीवन की एक बहुत बड़ी नींव है। अगर हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो हम कभी भी वो काम नहीं करने पाएंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। तो मेरे साथ में निकाला, जैसा कि हम पिछली बार देख रहे थे, नीति वचन उसका 14वां बात और उसकी 27वीं आयत। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। हालेलुया। आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। यह लिखा है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की राहों पे चलते हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर ऐसे कार्य करता है कि हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हालेलुया। यहाँ हमने देखा था, फिर हमने एक वचन पर पिछले मैसेज को छोड़ा था, वो वचन भी एक बार पढ़ रहे। भजन 36 का 9, भजन 36 उसका 9वीं आयत। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। यहाँ वचन बोलता, हमने पहले वचन पढ़ा, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। और परमेश्वर का ये वचन कहता है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। हालेलुया। किसके पास है जीवन का सोता और उससे क्या होता है आज हम देखेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे की साइड जाएंगे। जो मैसेज हमने पिछली बार सुना उसको थोड़ा सा हम फ्लैशबैक करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हमें कई बार परमेश्वर की आशीष को हम नहीं देख सकते जब तक कि परमेश्वर दिखाना ना चाहे। कई बार परमेश्वर की आशीष हमारे पास रहती है, हमारे सामने रहती है, परमेश्वर की चंगाई हमारे सामने रहती है, परमेश्वर के लिए हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो आशीष हमारे साथ में रहती है। लेकिन फिर भी हम देख नहीं सकते। क्यों? कि जब तक परमेश्वर नहीं दिखाना चाहे तब तक हम उसको नहीं देख सकते। क्योंकि हमने पिछली बार हमने देखा था, उत्पत्ति के अध्याय में से उत्पत्ति 21 से हमने देखा था कि परमेश्वर ने जब हाजिरा की आंखें खोली तब उसको वो कुआं दिखा। हालेलुया। क्यों? इससे पहले क्या कुआं नहीं था? कुआं वहीं पर था, सब कुछ वहीं था। जैसा कि हम ये सब इस अध्याय को हम देखा है, पढ़ा भी है, पिछली बार देखा भी था। मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा इस अध्याय के बारे में कि ऐसा होता है कि अब्राहम और सारा हाजिरा को निकाल देते हैं, एक थोड़ी सी रोटी और थोड़ा सा एक थैली में जल भरकर उसको निकाल देते हैं, क्योंकि वो उनको तुच्छ समझने लग जाती है। और थोड़ा टाइम के बाद में जब उसके एक जंगल में पहुंचती है, उसके पानी की थैली में से पानी खत्म हो जाता है, तब वो इधर उधर भटकने लग जाती है और रोती है, चिल्लाती है, यहां तक कि अपने बच्चों को भी दूर रख देती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था एक बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसके लिए जल का प्रबंध किया। पर सबसे बड़ी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये है कि परमेश्वर ने उसकी आंखें क्यों खोली? क्यों खोली उसकी आंखें? क्या हाजिरा के लिए परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली? मेरे साथ एक वचन निकाले, नीति वचन उसका 11 और उसकी 21 है। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, नीति वचन 11:21। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। यहाँ पर हमने देखा परमेश्वर उस बच्चे को जो अब्राहम की संतान था,
उस बच्चे की उसने सुनी। यहाँ पर क्या लिखा है 17वें आयत में, उत्पत्ति 21 उसका 17 कोई पढ़े, क्या लिखा है? परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। हालेलुया, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। हमने वचन में पढ़ा कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। हालेलुया, क्योंकि अब्राहम धर्मी था। हालेलुया, और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर की राहों पे चल रहे हैं, आप एक धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, तो आपके बच्चों को, आपके बच्चियों को कोई शैतान की हिम्मत नहीं जो हाथ लगा सके। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। और बड़ी एक, आप इसको पढ़े हैं तो एक बड़ी बारीकी से यहाँ पर समझाएगा। क्या लिखा है? परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी। हालेलुया। हाजिरा एक तरफ बैठकर, थोड़ी सी दूर बैठकर अपने बच्चे को रोता हुआ देख रही थी। परमेश्वर कितनी बारीकी से समझा रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरी नहीं सुनी। किसकी सुनी? बोला जहां तेरा लड़का बैठा और रो रहा था, मैंने उसकी सुनी। हालेलुया, क्योंकि वो धर्मी की संतान थी। और मैं आपको दिलासा देना चाहता हूं, अगर आपके कार्य अच्छे हैं, अगर आपके कार्य प्रभु को भाने वाले हैं, तो परमेश्वर सदा आपके साथ रहेगा। हालेलुया, क्योंकि यहाँ लिखा है 20वीं आयत को कोई पढ़ दे, 20वीं आयत को। परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। हाँ, और जब वे बड़ा हुआ, हाँ, जंगल में रहते रहते धर्मधारी बन गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर आप धर्मी हैं तो आपकी संतान की रखवाली वो करेगा। हालेलुया। लिखा है जब तक बड़ा हुआ तब तक परमेश्वर उसके साथ रहा। हालेलुया। एक वचन और निकाले, उत्पत्ति 17 का 7, क्योंकि परमेश्वर ने एक वाचा बांधी है। परमेश्वर ने तेरे साथ, हाँ, और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक, हाँ, तेरे वंश के साथ, हाँ, भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ, हाँ, और मैं तेरा, हाँ, तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ रहूंगा। हालेलुया। और आगे एक बहुत बढ़िया, एक बहुत सुंदर बात वहां लिखी है, और तेरे साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं। 1-2 साल के लिए नहीं बोल रहा खुदा, खुदा बोल रहा है युग युग की वाचा मैं तेरे साथ में बांधता हूं। अब्राहम से बोल रहा है। हालेलुया। अगर आप धर्मी हैं, अगर आपके कार्य धार्मिकता को दर्शाते हैं, अगर आप प्रभु के वचनों पर चलने वाले हैं, खुदा को मानने वाले हैं, तो आपके साथ परमेश्वर की ये वाचा है कि वो युगों युगों तक आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कैसे? धर्मी का वंश तो बचेगा, लेकिन कब बचेगा? यिर्मयाह 32 उसका 39 निकालें। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा, हाँ, कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, हाँ, इससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। हालेलुया। ये हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं राजाओं की पुस्तक में कितने राजा आए और वहां लिखा हुआ है उन्होंने ऐसा जीवन जिया जो परमेश्वर को नहीं पाया, और परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, उनका सत्यानाश कर दिया। और हम एक बहुत, इस वचन में एक बहुत बड़े राजा को देखते हैं जिसके समान कोई बुद्धिमान नहीं था। हालेलुया। मैं बात कर रहा हूं सुलेमान राजा की।
उसके समान कोई बुद्धिमान राजा नहीं था, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जब तक वो दाऊद के समान परमेश्वर के साथ में रहा। यहाँ पर हम देखते एक ही मन और एक ही चाह कर लूंगा। हमारी चाह परमेश्वर के लोगों के समान होनी चाहिए। जब तक सुलेमान अपने पिता दाऊद के समान चलता रहा, वो आशीषित रहा। और जैसे ही उसने अपने मन में परमेश्वर से दूरी बनाई, जैसे ही उसने उन युवतियों से शादी की, उन औरतों से शादी की जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, और परमेश्वर की इस बात को लेकर परमेश्वर के वो विरुद्ध चला, परमेश्वर से दूर होता गया, और उसको हम देखते हैं कि उसका अंत कैसे हुआ। हालेलुया। वो तो ठीक था कि वो एक दाऊद की संतान थी, और दाऊद को परमेश्वर ने वचन दिया था कि तेरे वंश का दीपक सदा मेरे सामने जलता रहेगा। हालेलुया। इसलिए नहीं तो परमेश्वर और भी बुरा करता, लेकिन हमारा खुदा दयालु है, हमारा खुदा अनुग्रहकारी है। अगर हमारे कार्य अच्छे नहीं हैं और अगर आपकी संतान फिर भी फल फूल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं सोचे कि परमेश्वर तो दया करता है, दयालु है, लेकिन फिर भी अपनी चाल, अपने कार्यों को हम सुधारें, ताकि परमेश्वर के हम उस अनुग्रह के लायक बन सके जिसको देने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। और इसी के विपरीत अगर आप धार्मिकता की चाल चल रहे हैं, आप अच्छी चाल चल रहे हैं, परमेश्वर को भाने वाला जीवन जी रहे हैं, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मेरी संतानें उस लायक नहीं बन पा रही जिस लायक मैं बनाना चाह रहा हूं, तो भी आप चिंता मत करें, क्योंकि खुदा का ये वायदा है कि वो हमें सर बनाता है, पूंछ नहीं बनाता। हालेलुया। वो हमें सिर बनाने का वायदा करता है। कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी संतानें चमकेगी। हालेलुया। बस करना क्या है, हमें परमेश्वर की सी चाल चल रही है, ऐसा जीवन जीना है कि जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को जिसका जीवन भा जाता है, वो दुश्मनों के सामने मेज बिछा देता है। हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा परमेश्वर को भाने वाला जीवन। आखिर में हम अगर परमेश्वर को भाना वाला जीवन जिएंगे तो उसके लिए क्या क्वालिटी, आज हम देख रहे हैं परमेश्वर के भय के बारे में। अगर हम परमेश्वर का भय रखेंगे, अगर हमें ये पता है कि परमेश्वर हर समय हमारे साथ है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो देखता है, तभी तो हम उसका भय मानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का भय में चलकर हम परमेश्वर के से काम जैसा परमेश्वर चाहता है हम करने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का भय मानना जीवन का सोता है। हालेलुया। लेकिन जीवन का सोता है क्या? हालेलुया। आज हम इसको देखेंगे। हम अपने आप नहीं चमक सकते, हम खुद नहीं चमक सकते, परमेश्वर की चमक हमें चाहिए। हालेलुया। ठीक है, हम क्रीम पाउडर लगाकर और फेयर एंड लवली बोलते ना, वो लगा के हम चमक सकते हैं, लेकिन आपके चेहरे पे तभी चमक आएगी जब आपकी आत्मा अंदर से चमकेगी। हालेलुया। प्रभु के बुजुर्ग दासों को आप देखिए, उनके चेहरे हमेशा चमकते रहते हैं। हालेलुया। जवान दासों को भी देख लीजिए आप, बच्चे दासों, जवान दासों को भी देख लीजिए। हालेलुया। क्योंकि जो आत्मा को जो मिलता है ना खुदा के वचन से, उससे हमारा पूरा शरीर ताजगी से भर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम बात कर रहे हैं जीवन के सोते की। जीवन का सोता किसके पास है? जीवन का सोता उसी के पास में होगा जिसके पास में जीवन होगा। हालेलुया। जिसके पास में जीवन है उसी के पास में जीवन का सोता है। और जीवन किसके पास में? हम सब जानते हैं। जीवन किसके पास में है?
जिसने कहा मार्ग सत्य और जीवन नहीं हो। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ में निकालें यूहन्ना उसका 4था अध्याय, यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसकी 13वीं आयत को पढ़ दे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा न होगा। हालेलुया। यहाँ हम सब जानते हैं ये अध्याय एक ऐसी घटना को बताता है कि जब यीशु मसीह एक गांव के बाहर एक कुएं पे बैठे हैं और चेले खाने के लिए कुछ लेने को गांव में गए। वहां बैठे बैठे हम देखते हैं कि अचानक एक सामरी स्त्री, जो एक पापन स्त्री थी, पाप से भरी हुई स्त्री थी, वहां पर पानी भरने के लिए आई और यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं और यीशु मसीह को वो जवाब देती है, तू यहूदी होकर हम सामरियों से क्यों पानी मांगता है। उसके बाद परमेश्वर की ये गुफ्तगू होती जिसको हम आज सीखना चाह रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। सांसारिक बातें, सांसारिक आशीष में यही एक कमी है, थोड़े दिन की रहती है और उसके बाद जाती रहती है, फिर आती है, फिर जाती है। लेकिन आत्मिक आशीष जो एक बार आपकी आत्मा में भर जाती है तो दिन ब दिन नई होती जाती है। हालेलुया हालेलुया। चक्रवर्ती ब्याज को आपने सुना होगा, ये चक्रवर्ती आशीष है जो हमारी आत्मा में पनपती है। हालेलुया। ये चक्रवर्ती आशीष है। यहाँ पर उसको वो समझा रहा है कि ये पानी जो तुम दे पीने को जो मैं मांग रहा हूं, ये पानी तो कुछ ही समय का, लेकिन इससे आगे बोलता परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। आज जीवन का जल किसके पास में? प्रभु यीशु मसीह के पास में। हालेलुया। जितने भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप अनंत जीवन का जल पाना चाहते हैं तो खुदा यीशु मसीह के चरण में आ जाए। हालेलुया। आपकी जिंदगी की सारी परेशानी जाती रहेगी, परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। यहाँ पर इस सामरी स्त्री को वो समझा रहे हैं, बोल रहे मैं ऐसा जल तुझे दूंगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। और सामरी स्त्री, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हमको देखने को मिलती है, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत काल के जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मतलब उसके अंदर, खुद के अंदर ऐसा उत्पन्न होगा परमेश्वर की सामर्थ्य से कि वो खुद उस जल को बांटने वाला बन जाएगा। हालेलुया। क्या वो खुद उसके अंदर एक सोता बन जाएगा। हमने यहाँ पढ़ा 14:27, एक बार फिर पढ़ दें नीति वचन 14:27। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। हालेलुया। और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे। हालेलुया। ये सोता हमें वो सामर्थ्य देता है कि उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बचते हैं। हालेलुया। जब हमारे अंदर ऐसी सामर्थ आती है, हमारे अंदर सामर्थ आती है, हमारे जीवनों में गवाही उत्पन्न होती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारे जीवनों में गवाही उत्पन्न होती है, हमारे जीवन में नए नए काम होते हैं और जब ये काम हम लोगों को बताते हैं, लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। एक किस्सा मैं सुनाना चाहूंगा, एकदम सत्य किस्सा है और आजकल YouTube पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ये। और ये जो घटना है सच्ची घटना है। YouTube पे मैं आपको इस सभा के बाद में लिंक भेजूंगा, उसको देखना, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसी सुंदर गवाही ये है और ये गवाही कहीं दूर की नहीं है, हमारे जस्ट पास में जयपुर शहर की गवाही है।
और आज से 19 साल पहले की गवाही है। वहां पर एक भाई रहते थे, अन्य जाति से वो थे, उनका नाम था कैलाश बीवान। कैलाश बीवान नाम के भाई वहां पर रहते थे और वो मानसरोवर में ही रहते थे और उनकी अचानक तबीयत खराब रहने लगी। बहुत जगह दिखाया, धीरे धीरे उनकी तबीयत और खराब होती गई। बहुत जगह दिखाया, उनके माँ बाप ने, उनके रिश्तेदारों ने, जहां जहां लोगों ने उनको बोला वहां वहां दिखाया। और जब एक पास्टर को वहां पता चला कि इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो पास्टर ने भी उसको जाकर केवल 2 शब्द बोले, केवल इतना कहा, भाई आप चिंता मत करो, जीवन और मृत्यु केवल यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। यीशु मसीह ही सब कुछ कर सकता है। लेकिन आप जानते हैं वो भाई ने उस बात को नजरअंदाज किया। वो उस पास्टर से फिर कभी मिला नहीं और कुछ दिनों बाद में उसकी हालत ऐसी बिगड़ गई कि उसे एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और जब उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो उसके सारे टेस्ट हुए और जब उसके टेस्ट हुए तो टेस्ट में ये सामने आया कि उसके हृदय में, उसके दिल में एक बहुत बड़ा छेद है और वो छेद इतना बड़ा है कि अब उसका इलाज करना मुश्किल है। ऑपरेशन के द्वारा भी उसका इलाज नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, उस कैलाश भाई को डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये सिर्फ 2 घंटे जीवित रहेगा, 2 घंटे के बाद में ये जीवित नहीं रहेगा, आप इसको ले जा सकते हो, यहां से ले जाओ। उसको डिस्चार्ज कर दिया। परिवार वालों ने बोला ठीक है, हमने ये एसएमएस में दिखा दिया, यहां से डिस्चार्ज कर दिया। उन पूरे परिवार वालों के दिमाग में एकदम बहुत बड़ी निराशा हो गई। वो दुखी हो गए कि हमारा जवान बच्चा अब केवल 2 घंटे तक हमारे साथ में है, उसके बाद चला जाएगा। फिर भी उन्होंने हिम्मत कर कहे, एक जयपुरिया हॉस्पिटल है वहां से है पास में, वहां ले गए। और जब कैलाश भाई की ये गवाही वो बता रहे थे तो वो बता रहे थे कि मुझे एसएमएस से जयपुरिया हॉस्पिटल जाते हुए भी आधा घंटा हो गया और मेरा मरने का वक्त एकदम नजदीक आ गया। जयपुर हॉस्पिटल वालों ने भी मना कर दिया कि आपको एसएमएस से डिस्चार्ज कर दिया और यहां पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन घर वालों की ने जिद की कि एक बार आप फिर से इसको चेक करो, आप एक बार फिर से इसको चेक करो। वहां उसको बेड पे लिया और सारे टेस्ट वापस करवाए और जब टेस्ट करवाए तो वो की वही पोजीशन जो कि एसएमएस हॉस्पिटल में थी, उसके हृदय का छेद वो की वही। और एक और गंभीर समस्या वहां पर एक और रिपोर्ट में आई कि उस दिल के छेद के कारण उसके फेफड़े भी डैमेज हो गए थे और उनके फेफड़ों में भी हल्के हल्के सुराख हो गए। परिवार वाले और परेशान हो गए, बोले वाह ठीक है, अब हम 2 घंटे तक आप यहाँ रखो, उसके बाद में जब भी ये चला जाए हमें फोन कर देना, हम आ जाएंगे। और भाई बता रहे थे कि मैं बेड पर लेटा लेटा अपनी मौत को करीब से देख रहा था। मेरे अंदर सांस लेने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि जब मैं सांस लेता था तो थोड़ा सही था और सांस में छोड़ नहीं पाता था। धीरे धीरे मौत मेरे नजदीक आ रही थी। तभी उनको बेड पर लेटे लेटे उस पास्टर की याद आई। बोले उस पास्टर ने मुझे ये कहा था कि जीवन और मृत्यु यीशु के हाथ में है। हालेलुया। उसने वही बेड पे लेटे लेटे, पलंग पे लेटे लेटे पुकारा कि अगर यीशु मसीह नाम का कोई परमेश्वर इस दुनिया में है तो आकर मुझे बचाए, मैं अभी मरना नहीं चाहता। हालेलुया। वो यही पुकारता रहा और अचानक पुकारते पुकारते उसकी आंख लग गई। ये सच्ची घटना मैंने सुनी, मेरे आंखों में से आंसू आ गए। ये बिल्कुल सच्ची घटना, मैं इसका लिंक आपको दूंगा। और थोड़ी देर में उसको नींद आ गई, बहुत गहरी नींद आई और वो बोल रहा था ये बात करीब दिन की 1 बजे की है।
और जब उसकी नींद खुली तो 5 बज रहे थे। 5 बजे उसकी नींद खुली। पास में एक नर्स वहां चलकदमी कर रही थी। उसने देखा कि ये तो जिंदा है, उसके शरीर में हरकत हो रही है। तो वो जाकर भाग के डॉक्टर्स को बुला के लाई कि हम तो इसके मरने का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन ये तो जिंदा है। तो वो बता रहे थे करीब 15 डॉक्टर्स की टीम वहां पर उसको देखने के लिए आई, और 15 डॉक्टर की टीम ने देखा, बोले ये असंभव, आज तक नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा दिल के छेद वाला 2 घंटे से ज्यादा जिंदा रह गया। उन्होंने वापिस उसको ले जाकर सारे मशीन में उनके शरीर को डाला, सारे टेस्ट किए, सब टेस्ट किए उन्होंने, और आपको विश्वास नहीं होगा, खुदा की महिमा, हालेलुया, जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तब वो दिल का छेद बंद हो चुका है। हालेलुया। और उनके फेफड़े भी एकदम नए जैसे हो गए थे। डॉक्टर को अचंभा हो गया कि ये कैसे हो सकता है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह में इतनी शक्ति है। हालेलुया। बस कोई पुकारे तो सही। हालेलुया। लेकिन ये कहानी यहीं समाप्त नहीं हो जाती। भाई बता रहे थे कि मैं वापस उस पास्टर के पास गया जिसने मुझे बताया था। मैं जाकर उनको अपनी दोनों रिपोर्ट, पहले वाली बताई और बाद वाली रिपोर्ट बताई, और धीरे धीरे मैं चर्च जाने लग गया। और मैं चर्च जाता तो प्रभु ने मेरे अंदर एक बोझ डाला। बोले मेरा ये जीवन प्रभु ने दिया है, मेरा जीवन प्रभु ने दिया है, मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हालेलुया। उन्होंने नौकरी सब छोड़ दी, बोले प्रभु की सेवा मैं करूंगा। उनके घर वाले परेशान हो गए, उनको बहुत डांटने लगे कि तू क्या विषय प्रभु प्रभु करता है। वो बोले नहीं, प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मुझे जीवन दिया। और भाई बता रहे थे कि शुरू में हमारे पास में 50 रुपए भी मानसरोवर चर्च तक जाने के लिए नहीं होते थे। पैदल कई बार हम लोग जाते थे। और धीरे धीरे मैंने एक सेवकाई चालू करी। बोले बच्चे हमारे यहाँ कलीसिया आती थी, उन बच्चों के लिए हम एक बिस्कुट का पैकेट नहीं ला सकते थे, लेकिन उनकी गवाही सुनकर मेरा हृदय भर गया। वो बोलते आज प्रभु ने हमारे लिए गाड़ियों का इंतजाम किया, हमारे लिए चर्च बिल्डिंग का इंतजाम किया। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, वो चर्च चलता है ग्रेस फेलोशिप चर्च के नाम से, अजमेर एक नाम जयपुर में। और वो बोलते हैं आज उस कलीसिया में 850 परिवार आते हैं। हालेलुया। हमारा पूरा बड़ी सामर्थ्य रहता है, एक साधारण इंसान को खड़ा कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जब हमारे अंदर से सोता निकलता ना, एक क्या करा, पास्टर ने सिर्फ 2 बातें बोली कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, और उससे उसकी मौत टल गई। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे अंदर ऐसा सोता पैदा कर देता है कि हमारे द्वारा लोगों की मृत्यु, लोगों के जीवन छुड़ा जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि सामरी स्त्री, हालेलुया, कई बार यहाँ पर पानी भरने यहाँ आई होगी कुएं पे, लेकिन उसको पता नहीं था हमारे यीशु मसीह का जिसके साथ में सामना हो जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। ये सामरी स्त्री बहुत बार पानी भरने आई होगी, बहुत भ्रमण इसने इस कुएं का किया होगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि आज ये कुएं की विजिट मेरे जीवन को बदल देगी। हालेलुया। और लिखा है, परमेश्वर के वचन बताता है, वो अपना घड़ा और अपना सब कुछ वहीं छोड़कर गांव को भाग गए और लोगों को बताने लग गई। हालेलुया कि हमारे यहाँ उद्धार करता आया है। हालेलुया। वो प्रचारक बन गई। उसको प्रचार करने का एक साहस हुई। एक ऐसी स्त्री जो पापन थी,
लेकिन खुदा के साथ में टकरा गई और उसके अंदर ऐसी सामर्थ आ गई कि वो जाकर अपने गांव में यीशु के नाम का प्रचार करने लगे। हालेलुया। और लोग कहते हैं कि महिलाओं का प्रचार करना अच्छा नहीं, ठीक नहीं, बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम को महिमा में देता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह जब जी उठा तो पहला प्रचार किसने किया? किसने किया? मरियम ने किया। यीशु मसीह का जी उठने का पहला प्रचार मरियम ने किया। और जिस बात के लिए वो लोग दावा करते हैं कि महिलाओं का प्रचार करना ठीक नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर परमेश्वर तीमुथियुस से ये बोलता है, और तीमुथियुस जो इफिसुस की कलीसिया का पास्टर था, वहां कलीसिया में एक बहुत बड़ी समस्या थी। वहां कलीसिया में एक समस्या ये थी कि वहां एक जो पूजा की जाती थी देवियों की, उसमें जो मेन जो पुजारन होती थी वो महिला होती थी। और उनका ये उद्देश्य था, वो लोग ये कहते थे कि हम पूजा भी करेंगे और सब काम भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, व्यभिचार भी करेंगे, मतलब ये भी करेंगे और वो भी करेंगे। ये वहां की सबसे बड़ी समस्या थी। और पौलुस नहीं चाहता था कि वो समस्या परमेश्वर के वचन में आए, इसलिए उसने मना किया था। क्योंकि मेरे सामने निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय और उसकी 6 आयत को यहाँ इफिसुस की कलीसिया को क्या लिख रहा है? हाँ, मुझ में ये बात तो है, हाँ, निकुलियों के कामों से घृणा करता है, हाँ, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर लिखा निकुलियों के कामों से घृणा। निकुलियों कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो अपनी आस्था में, अपनी बातों में इस तरह का प्रचार करते थे कि तुम प्रभु के साथ भी जीवन बिता सकते हो और सब गलत काम भी कर सकते हो। लेकिन पौलुस ने वहां इस प्रार्थना, इस जो ये एक वहां पर ये जो चलन चल रहा था उसको हटाया। इसलिए उसने परमेश्वर के इस वचन में लिखा, केवल इस कलीसिया के लिए लिखा था कि वहां महिलाओं का प्रचार नहीं करना चाहिए। हालेलुया। प्रेरितों का काम उसका 2 और उसका 17 अध्याय में लिखा है। प्रेरितों का काम उसका 2 उसका 17 अध्याय। ये परमेश्वर कहता है कि हाँ, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हालेलुया। क्या लिखा? तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, जो भविष्यवाणी प्रचार से एक कदम ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि ये शक्ति परमेश्वर से लौ लगाकर प्राप्त की जाती है। हालेलुया। भविष्यवाणी कैसे करेगी? जब प्रचार करेगी तभी तो भविष्यवाणी करेगी। या जंगल में जाकर चिल्लाएंगी कि मैंने उसके लिए ऐसा सुना है, या किसी के कान में जाके कहेंगी कि सुन मैंने तेरे लिए, मेरे अंदर ये बात आई है। नहीं, वो प्रचार में ही भविष्यवाणी की जाती है, और ज्यादा सार्थक भविष्यवाणी वही होती है जब प्रचार के दौरान की जाती है। हालेलुया। प्रचार, भविष्यवाणी क्या है? खुद ही एक प्रचार है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं सामरी स्त्री को क्या मिल गया? एक प्रचार मिल गया, और वो जाकर प्रचार करने लगी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के साथ में कब तक कैसे बने रह सकते हैं? मेरा समय, थोड़ा समय और लूंगा, एक्चुअल में समय हो गया, परंतु हम कैसे परमेश्वर के साथ में बने रह सकते हैं? कैसे परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को हम चला सकते हैं? मैं थोड़ा सा मैं और बोलूंगा, उसके बाद मैं बंद करूंगा। निकाले यूहन्ना उसका 15 उसका 5वां अध्याय। मैं दाग लेता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, बहुत फल
बोलता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में हम बने रहेंगे तो हमारे अंदर वो जीवन का सोता, वो परमेश्वर की आशीष, सोता में क्या है? परमेश्वर की आशीषें हैं, आपका उद्धार है, आपकी चंगाई है, हर एक वो बात जो आप चाहते हैं वो परमेश्वर के सोते में है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें। ये दोनों तरफ से बात होनी चाहिए, खाली एक हाथ से ताली नहीं बजनी चाहिए। खुदा का वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो, और ऐसे क्यों लिखता पता? ऐसे बने रहो कि खाली प्रभु प्रभु करने से काम नहीं चले, आत्मा के साथ में बने रहो। और जब हम आत्मा से प्रभु के साथ बने रहते हैं तब प्रभु हमें बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम ऐसे बने जैसे प्रभु चाहता है। एक और वचन निकाले थोड़ा सा, और मैं एक दो बातें बताऊंगा, उसके बाद में इफिसियों की उसका तीसरा अध्याय और उसका 16वां वचन को पढ़ दे। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हाँ, तुम्हें ये दान दे कि हाँ, तुम उसके आत्मा में हाँ, बस अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर हाँ, बलवन्त होते जाओ। हालेलुया। हमें अपने बहुत बार बता दिया, लेकिन ये जरूरी था। जब तक हम परमेश्वर की बातों में, इन बातों में बने नहीं रहेंगे तब तक हम उस सौदे को नहीं पा सकते। तो यहाँ पर लिखा है कि वह तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर जब हमें बना रहता है तो हमारे अंदर वो सामर्थ आ जाती है कि हम हमारे भीतरी मनुष्यत्व को हम बड़े अच्छे से उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमें अगर हमारी आत्मा को हम सामर्थ्य बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी आत्मा को हम कंट्रोल करना सीखें। क्योंकि कई बार हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा प्राण हमें भटकाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमें वो सामर्थ देती है कि हम हमारे इनर मैन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हालेलुया। और दूसरी 17वां को ही दे, पढ़ दे। विश्वास के द्वारा, बस विश्वास के द्वारा, मसीह तुम्हारे हृदय में, हाँ, बस विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। ये विश्वास ही तो है। आज हम भय को देख रहे हैं। भय क्या है? भय ये विश्वास है कि परमेश्वर है, और ये विश्वास है कि जो हम कर रहे हैं वो देखता है। यही तो भय है। हालेलुया। और जब हम इस विश्वास को अपने जीवन में रखते हैं तो यहाँ पर लिखा है विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हालेलुया। परमेश्वर का भय अगर हमारे जीवन में बसेगा तो वो विश्वास के द्वारा बसेगा। और विश्वास क्या? कि परमेश्वर है, और हम जो कुछ करते हैं वो हमें देखता है। हालेलुया। और आगे लिखा तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। हालेलुया। ये सबसे एक बड़ी बात है, बहुत बार इसको भी हम सुन चुके हैं, लेकिन प्रेम में जड़ पकड़ने का अर्थ है हम हमारे जीवन को जब मसीह को देते हैं तो कई बार जब पौधा छोटा होता है, जब वो जड़ पकड़ने लगता है, तब बहुत सी बाधाएं और बहुत सी समस्या उसके जीवन में आती। कई बार आंधी आती, कई बार तूफान आते। ऐसे ही जब हम मसीह को अपना जीवन देते हैं, हमारे जिंदगियों में बहुत सी बार आंधी तूफान आते हैं। हालेलुया। लेकिन उसमें यह है कि हो कुछ भी हो जाए, कोई भी कारण हो, हमारी जड़ हिलनी नहीं चाहिए। हालेलुया। हमेशा हमारी जड़ मजबूत रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी समस्या आ जाए, क्योंकि हमारी जड़ हिली, जैसा कि एक छोटा पौधा होता है, अगर एक बार उसकी जड़ हिल गई तो फिर वो नहीं पनप सकता। इसी तरह हमारी भी जड़ को हमें मजबूत रखना है।
और मजबूत कैसे रखेंगे? उसकी सिंचाई करते समय। हालेलुया। एक पौधे को बढ़ने के लिए उसमें पानी, खाद सब डालना, और ये पानी खाद क्या है? आजकल बहुत मिल रही है, यही तो पानी खाद है। परमेश्वर की महिमा, उसके सभाओं में हम हमेशा जाते हैं, उसकी सभाओं से हमको वो पानी, वो खाद मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी का आगे और पढ़ दें 18वां वचन। पवित्र लोगों के साथ हाँ, भली बातें समझने की शक्ति। हाँ, ये सबसे जरूरी है। पवित्र लोगों के साथ अगर हम परमेश्वर की बातों पे चलते हैं, परमेश्वर की महिमा में अपने जीवन को बिताते हैं, तो हमें इधर उधर की संगति छोड़नी पड़ेगी। लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ में भली बातें समझने की शक्ति पाओ। हालेलुया। संगति में हमें रहना बहुत अति आवश्यक है। अगर हमारी संगति खत्म हो गई, इधर उधर के लोगों के साथ में रहें, कई लोगों को हम देखते हैं, बहुत सी बातें हम देखते हैं, कई लोगों को हमने देखा है कि अचानक से उसका रवैया चेंज हो जाता है, और तब हम गौर करते हैं तो वो हमें ये पता लगता है कि जब से ये उसके साथ में रहने लगा, तब से ये ऐसा ही हो गया। हालेलुया। हमारी संगति बहुत जरूरी है, और संगति परमेश्वर के लोगों के साथ में होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 20वां वचन, बस ये आखिरी वचन बोल के मैं खत्म करूंगा। अब जो ऐसा सामर्थ्य है हाँ, कि हमारी गिनती और समझे से कहीं अधिक काम कर सकता है, हाँ, सामर्थ्य के अनुसार हाँ, जो हमें कार्य करता है। हालेलुया। ये वचन का समझना बहुत क्या है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी गिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, मतलब कई बार हम खुद से परमेश्वर से कुछ मांगते हैं ऐसे ही, लेकिन खुदा उससे भी बड़े बड़े काम हमारे लिए कर सकता है। लेकिन वो कब करेगा? आगे लिखा है, उस सामर्थ्य के अनुसार। किस सामर्थ्य के अनुसार? जो हमें कार्य करता है। हालेलुया। हमारे अंदर सामर्थ्य होनी जरूरी है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य होगी, तब परमेश्वर हमारे वो काम करेगा जिसकी बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। हमारे हृदय को, हमारे मन को तैयार करना है कि हम परमेश्वर की वो सामर्थ्य पा सकें। परमेश्वर को हल्का मत जानिए आप लोग। हालेलुया। मैं लोगों को देखता हूँ, आते चर्च आने में बड़ी समस्या होती है उनको, और दूसरी सब जगह जाएंगे, लेकिन चर्च परमेश्वर की सामर्थ को कम मत जानिए। आज हो सकता है आप अच्छे चल रहे होंगे, आपके जीवन में आशीषें होगी, लेकिन उसकी दया का आप बुरा फायदा मत उठाए। उसकी दया को आप ऐसे ही मत जाने दें, क्योंकि परमेश्वर है। जब आप इतना करते हुए भी परमेश्वर आपको इतना दे रहा है, जब आप उसके भवन में आने लग जाएंगे तो आपके व्यवहार नहीं आने लगे। हालेलुया। परमेश्वर को हल्का मत समझिए। परमेश्वर की महिमा के लिए हमेशा तैयार रहिए। ये 10,000 लोग कैसे बनेंगे? ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। हालेलुया। जब हमारे जीवन से सौदा फूट निकलेगा तो बहुत से लोगों को खींच के लेकर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रार्थना करें, खुदा मुझे ऐसा सौदा बना कि इस भीड़भाड़ में बाढ़ आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमें जरूरत है खड़े होने की, वो सौदा बनने की, जिस सौदे से हम परमेश्वर की महिमा के लिए लोगों को खींच के लाए। लिखा है, सोते के कारण लिखा है, परमेश्वर का भय मानना जीवन का सोता, और उसके कारण बहुत से व्यक्ति मृत्यु के फंदे से बचते हैं। हमारे भीड़भाड़ में कोई भी बिना परमेश्वर के मरना नहीं चाहिए। हालेलुया। हमें वो सोता पैदा हो जाए जो परमेश्वर की महिमा के लिए उमड़ता रहे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष